WWE सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि एक इमोशन है और WWE को दुनिया की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी बनाने के पीछे कुछ लेजेंडरी सुपरस्टार का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आज हम बात करेंगे WWE के टॉप 10 ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम के बारे में। तो नंबर 10 पे आते हैं ट्रिपल एच। दी गेम सिर्फ रिंग के अंदर ही नहीं बल्कि बैक स्टेज भी WWE को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने में अहम रोल प्ले किया। और फिलहाल ट्रिपल एच पिछले 3 साल से क्रिएटिव हेड के तौर पर WWE में काम कर रहा है। इवोल्यूशन और DX ने क्या कमाल की फिक्शन थी और 14 टाइम चैंपियन भाई उनको लेजेंड बना देता है। नंबर 9 पे आते हैं रैंडी ऑर्टन। दी वेपर रैंडी ऑर्टन सबसे स्मूथ इन रिंग परफॉर्मर, आर्क्यू लिटरली WWE हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिनिशर बन गया। और 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि रैंडी ऑर्टन जो जॉन सीना के रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगा या कि नहीं? फिलहाल जो रैंडी ऑर्टन की बुकिंग चल रही है वो तो कुछ खास नहीं है और WWE रैंडी ऑर्टन को लेकर सीरियस भी नहीं है। WWE को रैंडी ऑर्टन के साथ इंसाफ करना चाहिए और जिस तरह से रैंडी ऑर्टन को बुक किया जा रहा है लास्ट 5 ईयर से वो इससे बेटर डिजर्व करता है। नंबर 8 पे आते हैं शॉन माइकल, मिस्टर रेसलमेनिया इन रिंग परफॉर्मेंस किंग। तो HBK ने भाई काउंटलेस लेजेंडरी मैच डिलीवर किए। शॉन माइकल वर्सेस अंडरटेकर आज भी WWE हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैचों में काउंट किया जाता है। तो भाई वो क्या कमाल का मैच था। अंडरटेकर की स्ट्रीक यानी कि स्ट्रीक वर्सेस कैरियर, तो भाई क्या कमाल का मैच था। वहां पे जो है हमारे जो शॉन माइकल है वो मैच हार जाते हैं। तो इस तरह से उनके कैरियर का भी एंड होता है। नंबर 7 पे आता है ब्रॉक लेसनर, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। प्योर डोमिनेंस चाहे UFC हो या WWE, ब्रॉक लेसनर हर जगह मॉन्स्टर ही रहा। ब्रॉक लेसनर ने WWE को भी डोमिनेट किया और UFC को भी हिला के रख दिया। UFC वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बना। उसने अंडरटेकर की स्ट्रीक को भी तोड़ा। ये WWE हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग मोमेंट में से एक है। तो भाई जो बीस्ट ब्रॉक लेसनर है वो ओनली वन है। उसने जिस तरह से भाई उसकी परफॉर्मेंस रही है WWE के अंदर भी और UFC के अंदर भी उसने अपनी परफॉर्मेंस से भाई अपने आप को एक्नॉलेज करवाया कि वो ओनली वन है। नंबर 6 पे आता है हल्क होगन। 80s में और 90s में WWE को मेन स्ट्रीम बनाने वाला भाई हल्क होगन ही था। हल्क मीनिया एक मूवमेंट थी, उसने WWE को ग्लोबल लेवल पर पुश किया। और नंबर 5 पे आते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन। एटीट्यूड एरा का बिगेस्ट फेस। तो विंस मैकमैन के साथ रेवलरी ने WWE को रेटिंग वॉर में जीत दिलवाई। तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन ने WWE को डेंजरस लेवल तक पॉपुलैरिटी दी। तो भाई जो स्टोन कोल्ड वर्सेस द रॉक का जो मैच था वो भाई आज भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैच माना जाता है। नंबर 4 पे आते हैं द अंडरटेकर, द डेड मैन ऑरा लेगेसी रेसलमेनिया स्ट्रीक। अंडरटेकर WWE का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर था। 30 साल तक डोमिनेंस मेंटेन करना, 30 साल तक हर एरा में अपने आप को रेलिवेंट रखना इम्पॉसिबल लेवल है, इम्पॉसिबल कंसिस्टेंसी है। तो भाई इस तरह से अंडरटेकर ने अपने आप को 30 साल तक रेलिवेंट रखा और जिस तरह का उसका भाई कैरेक्टर था, अगर कोई WWE के अंदर कोई हॉरर कैरेक्टर था और जिससे वाकई डर लगता था तो भाई वो अंडरटेकर का कैरेक्टर था। नंबर 3 पे आता है द रॉक, द फाइनल बॉस, क्रिज्मा का किंग, माइक स्किल का गोट। हॉलीवुड सुपरस्टार बनने के बाद भी द रॉक का, द फाइनल बॉस का WWE का ऑरा कभी खत्म नहीं हुआ। एटीट्यूड एरा का सबसे बड़ा फेस अगर कोई था तो वो भी द फाइनल बॉस द रॉक ही था। तो भाई रॉक ने WWE को भी डोमिनेट किया और हॉलीवुड के अंदर भी अपने आप को एक्नॉलेज करवाया और अब वो भाई WWE के अंदर एज ए डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा है। तो भाई उसने अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को एक्नॉलेज करवाया है। नंबर 2 पे आते हैं जॉन सीना, 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 3 डेकेड तक WWE का फेस रहना, नेवर गिव अप स्लोगन ने भाई मिलियन फैंस को इंस्पायर किया। जॉन सीना WWE का ग्लोबल हीरो बना। और फाइनली नंबर 1 पे आता है रोमन रेंस, ट्राइबल चीफ, 1316 डेज का हिस्टोरिकल टाइटल रेन, मॉडर्न एरा को डोमिनेशन करना। शो अगर सोल्ड आउट होता है तो वो भी बिकॉज ऑफ रोमन रेंस, मैसिव रेटिंग आती है तो वो भी बिकॉज ऑफ रोमन रेंस। तो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन ने हमें काफी इंटरटेन किया। मेन इवेंट ऑरा और साथ ही हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी काम करना और जब भी रोमन रेंस रिटर्न करता है तो भाई डेफिनेटली WWE की जो रेटिंग है वो भाई जंप करती है और फैंस जो है वो शो को ट्यून करते हैं तो रेटिंग में जंप देखने को मिलता है। तो रोमन रेंस ने प्रूव किया कि मॉडर्न एरा में भी एक सुपरस्टार पूरे बिजनेस को कैरी कर सकता है। ये सब चीजें रोमन रेंस को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम डिस्कशन में ऑटोमेटिकली ले आती हैं। इसीलिए फैंस रोमन रेंस को OTC और ट्राइबल चीफ सिर्फ नाम से ही नहीं ऑरा की वजह से कहते हैं। तो आपके ख्याल में WWE का रियल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है? रोमन रेंस, जॉन सीना, द रॉक या के कोई और? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो।